उत्तराखंड में अब गौवंश, मानव तस्करी, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, नकल आरोपी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों पर गैंगस्टर एक्ट लग सकेगा। इससे आरोपियों को जल्द जमानत नहीं मिल पाएगी। प्रदेश कैबिनेट ने इसके लिए गैंगस्टर एक्ट में संशोधन को हरी झंडी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें सबसे अहम गैंगस्टर एक्ट में संशोधन शामिल है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी वसूलने जैसे संगीन अपराध पर ही गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है। अब इसमें पेपर लीक या नकल करने वालों, गौवंश, मानव तस्कर, बाल श्रम या बंधुआ मजदूरी के आरोपियों और साहूकारी लाइसेंस के दुरुपयोग करने वाले, जाली करेंसी छापने वालों के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों को भी शामिल कर दिया जाएगा। आपको बताते हैं कि गैंगस्टर एक्ट किसी अपराध में न्यूनतम 2 अपराधियों के शामिल होने या 2 अलग अलग मुकदमों में भी किन्हीं 2 आरोपियों के नाम रिपीट होने पर लगाया जाता है। हालांकि इसमें सजा का प्रावधान मूल एक्ट के अनुसार ही होता है, लेकिन गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिल पाती है। साथ ही यदि मूल एक्ट के अनुसार प्रॉपर्टी जब्त की जाती है तो गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद आरोपियों को कोर्ट से आसानी से राहत नहीं मिल पाती है। इससे पहले यूपी 2015 में ही गैंगस्टर एक्ट में संशोधन कर चुका है। अब उत्तराखंड ने भी इसी क्रम में अपने यहाँ कानून का दायरा बढ़ा दिया है। गैंगस्टर आरोपियों की संस्तुति थाना अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो पुलिस कप्तान के जरिए जिलाधिकारी के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजी जाती है। डीएम द्वारा गैंगस्टर चार्ज अनुमोदित करने के बाद यह प्रभावी होता है। अब आपको बताते हैं कि जो कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें और क्या क्या मंजूरी मिली है। आगामी जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए करीब 90,000 करोड़ का बजट मंजूर हुआ है। दूसरा, सौंग और जमरानी बांध परियोजना निर्माण कार्यों के टेंडर को भी मंजूरी मिल गई है। बांध के कैचमेंट एरिया में बोरिंग पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। तीसरा, एलटी सवर्ग के शिक्षकों को सेवा काल में एक बार अंतर मंडलीय तबादलों का मौका। चौथा, कर्मचारियों के यात्रा अवकाश पर वित्त व न्याय से लिया जाए परामर्श। पांचवा, बद्रीनाथ और केदारनाथ अस्पताल में उपकरण खरीद के टेंडर की भी मंजूरी दे दी गई है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी आवास निर्माण के लिए 12 मीटर ऊंचाई की सीमा में भी राहत दे दी गई है। राज्य के 4 जिलों में स्कूली बच्चों के लिए चलती फिरती लैब संचालित करने का भी आदेश दे दिया गया है। और लास्ट, राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी दे दी गई है। तो कल हुई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो बैठक थी कैबिनेट की, उसमें काफी अहम फैसले लिए गए। और सबसे अहम फैसला यह लिया गया कि जो गैंगस्टर एक्ट है अब उसमें बदलाव किया जाएगा। अब उसमें कुछ और अपराधों को भी शामिल किया जाएगा। जैसे अब गैंगस्टर एक्ट में गौवंश, मानव तस्करी, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, नकल, मनी लॉन्ड्रिंग और इन सभी अपराधों को भी गैंगस्टर एक्ट में शामिल किया जाएगा। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड से इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।